ऊपर से चढ़ते थे कोयला लेके, उतना भारी हम लोग दिन भर कमाते थे, फिर भी बाल बच्चा का पेट नहीं भरता था। अभी तो वो भी नहीं मिल रहा है। ये लोग हम लोगों से बस ये उम्मीद करते हैं कि हम लोग इनको चावल और नमक दें, ना ही ये हमसे दाल बोलते हैं, ना ही हमसे सब्जी बोलते हैं। हमको खाना दीजिए बाबू बस। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की तैयारी, बूथ जीतो सब जीतो के तर्ज पर 2022 की होगी लड़ाई। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश में किस तरीके से बीजेपी ने मंथन के दौर के बाद लगातार जिस तरीके की सरगर्मियां तेज रहीं पार्टी कार्यालय में। बीएस संतोष यहाँ मौजूद थे, राधा मोहन सिंह यहाँ मौजूद थे, प्रदेश अध्यक्ष, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में अलग अलग बैठकों के दौर में कई बड़े फैसले किए गए। इसमें खास तौर पर 2022 की लड़ाई को कैसे जीतेगी बीजेपी, इस पर भी मंथन हुआ है। ये सामने आया है कि आने वाले 2022 के चुनाव के लिए बीजेपी 2017 की ही तर्ज पर बूथ जीतो सब जीतो के एजेंडे पे चलेगी। सरकार के कामों को लेकर के जन जन तक पहुंचा जाएगा और पार्टी का मानना है कि अगर बूथ स्तर पे ही पार्टी पिछली बार की तरह मजबूत रहेगी तो 2022 की लड़ाई जीतना कोई बड़ी चुनौती नहीं होगी। इसके साथ ही इस बार के चुनाव में बीजेपी के आगे दूसरी चुनौती कोरोना काल में सरकार पर लग रहे विपक्ष के हमले से भी सरकार का पक्ष रखना है। इसके लिए कहा गया है कि कार्यकर्ता घर घर जाएं और सरकार के कोविड काल के दौरान किए गए कामों का ब्यौरा दें और इसके साथ साथ लगातार लोगों की मदद के लिए भी आगे आए। हालांकि 2022 को चुनाव को लेकर के जहां विपक्ष गठबंधन की राजनीति पर अभी से काम कर रहा है, तो वहीं बीजेपी भी अपने सहयोगियों को साधने में लगी है। हालांकि निषाद पार्टी और अपना दल ने अपनी अपनी तरफ से जिस तरीके की मांगे रखी, उसको भी सुनने की बात पार्टी की तरफ से की गई है। लेकिन 2022 की लड़ाई को बीजेपी कार्यकर्ताओं के दम पर और बूथ तक पहुंचकर कहीं ना कहीं जीतना चाहती है और यही कारण है कि इस बात की तस्दीक बैठक के इस दौर में प्रमुखों द्वारा की गई है। इसके साथ ही न सिर्फ पार्टी के कार्यकर्ता बल्कि मंत्री भी अपने अपने क्षेत्रों में जाके काम का न सिर्फ ब्यौरा देंगे बल्कि लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे। इसके लिए साफ तौर पर अलग अलग संगठन और सरकार के मंत्रियों को अलग अलग तरीके का एक तरीके से खाका तैयार कर लिया गया है और इस बात को लेकर के जल्द ही इस पर कार्रवाई भी शुरू हो जाएगी। दरअसल बीजेपी जानती है कि उत्तर प्रदेश में 2022 की लड़ाई आसान नहीं होगी। जहां विपक्ष अभी से ही एकजुट होने की तैयारी कर रहा है, तो वहीं बीजेपी के आगे सरकार की उपलब्धियों के साथ और कोरोना काल में सरकार पर लगे आरोपों के बीच इसे लेके जाना एक बड़ी चुनौती होगी। वहीं 2017 में अगर हम देखें तो केंद्र सरकार के कामों को लेकर के बीजेपी ने सूबे में चुनाव लड़ा और मोदी के नाम पर जिस तरीके का यहाँ पर पूरा प्रचंड बहुमत बीजेपी को देखने को मिला, वो बीजेपी के लिए एक बड़ी पहल थी। लेकिन 2022 में समीकरण थोड़े अलग है, क्योंकि न सिर्फ केंद्र के काम बल्कि राज्य के कामों को लेकर के भी और योगी आदित्यनाथ सरकार ने 4.5 साल में जो नेतृत्व के साथ काम किया उसको भी जनता तक ले जाना और उसका जो संदेश है वो विपक्ष के हमले के इतर सही से पहुंचाना भी कार्यकर्ताओं को एक बड़ी जिम्मेदारी के तौर पर दिया गया है। अब देखना होगा कि ये जो रणनीति बीजेपी ने बनाई है उसमें कितनी कामयाबी उसे मिलेगी। लेकिन ये तो तय है कि 2022 की इस लड़ाई के लिए बीजेपी ने एक बार फिर से बूथ को मजबूत करने पर ही जोर दिया है, जिसमें न सिर्फ बूथ लेवल पर स्तर पर कार्यकर्ताओं और लोगों की जो मजबूती है वो कारगर होगी, बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी कहीं ना कहीं बीजेपी की इस ओर तैयारी है। अभिषेक मिश्रा, लखनऊ, यूपी तक।